बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल जो नए साथी हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए। बिगनर्स को पता नहीं होता कि हम किस तरह फ्यूचर सेल करें या बाई करें या सेल करें, तो ये वीडियो आज उनके लिए। अच्छा दोस्तों, इस तरह है कि जो फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है, बाइंग होती है, उसमें आपको अपने 30-40% पैसे आपके अपने होते हैं, बाकी 60% 65% पैसे जो होते हैं वो ब्रोकर के होते हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी बाइंग करते हैं, आपको ज्यादा बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें। तो उसके बारे में बहुत से दोस्त पूछ रहे हैं कि हम इसको किस तरह बाई करें या किस तरह सेल करें। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है, अपने टर्मिनल लॉग इन करना है। जो भी ब्रोकर का टर्मिनल आपके पास है, आपने उसको लॉग इन करना है। उसके बाद आपका ये टर्मिनल खुलेगा। इसके बिल्कुल फ्रंट पे आप देखें, यहाँ पे प्रोफाइल्स बने हुए हैं। उसके बाद ये सेक्टर वॉच है, इंडेक्स वॉच है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे फ्यूचर वॉच लिखा हुआ है। ठीक है, आपने फ्यूचर वॉच को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके जितने भी इस महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जितने भी स्क्रिप्ट फ्यूचर में होते हैं, उनकी लिस्ट आपके सामने आएगी। ये आपने जहन में रखना है कि ये एक महीने के लिए होता है। जो महीना भी स्टार्ट होता है उसके फर्स्ट जुमे से लेकर फ्राइडे से लेकर उसी महीने के लास्ट फ्राइडे तक ये कॉन्ट्रैक्ट जारी रहता है। मसलन अगर फर्स्ट जुमा का 2 तारीख को आता है तो ये 2 तारीख को ओपन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब आपका जो महीने का जो फ्राइडे है वो 28 तारीख को खत्म होता है तो ये 28 तारीख तक चलेगा। ठीक है, और फिर जो 28 तारीख उससे नेक्स्ट मंथ का जो फ्यूचर होते हैं वो ओपन होते हैं। ठीक है, इस तरह करके आपने आप इसको देखने के कौन कौन से स्क्रिप्ट इसमें है फ्यूचर में। मसला इसमें से आपने डीजीकेसी को बाय करना है और सेल करना है। मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ। आपने यहाँ आके आपने डीजीकेसी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस लिस्ट से। ठीक है, इसके बाद आपने कीबोर्ड से आपने शॉर्टकट को क्लिक करना है F4 को। ठीक है, जब आप F4 दबाएंगे तो आपके सामने ये छोटी सी ये विंडो खुल जाएगी। इस पे आपके सारे इसमें आपने बाई सेल करनी होती है। ठीक है, आपने सबसे पहले बाई करना है। इधर आपने इसमें से लिस्ट में से जो मार्केट है इसको खोलना है। इसमें एक रेगुलर फ्यूचर स्क्वायर होता है, ओडीएलओ होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ। इसमें से हमें फ्यूचर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हम फ्यूचर में बाइंग करना चाहते हैं। जब हम फ्यूचर को इधर क्लिक करेंगे, इसके बाद ऑर्डर टाइप होते हैं, तो 2 किस्म के ऑर्डर हम लगा सकते हैं। ठीक है, पहला ऑर्डर हम लिमिट का लगा सकते हैं कि हम अपनी मर्जी से बाई करते हैं कि हमें हमारी मर्जी का रेट मिल जाए। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे मैं अपनी मर्जी का 5000 वॉल्यूम लेना चाहता हूँ डीजीकेसी का। तो आप देखें रेगुलर में जब आप बाई करते हैं तो उसके साथ ये JN जनवरी लिखा नहीं होता, इस पर सिर्फ डीजीकेसी होता है। तो जब आप फ्यूचर में लेते हैं तो इसके साथ ये डीजीकेसी के साथ डेज जनवरी लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह फरवरी का फरवरी लिखा होगा, मार्च का इसका मार्च, इस तरह हर महीने का उसका जो फर्स्ट के 3 लेटर्स होते हैं वो लिखे होते हैं। ठीक है, जब ये लिखेंगे उसके सामने अपने प्राइस डालना है। प्राइस मसलन इसका मैं यहाँ आप नीचे देखें, इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो 111.74 है। ठीक है, मैं कहता हूँ मैं लिमिट लगा लेता हूँ 11। अगर ये प्राइस 110 तक आ जाता है तो मेरा 5000 बाई हो जाए। ठीक है, फिर मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ, इधर पिन कोड डाल देता हूँ। उसके बाद सेंड ऑर्डर करते हैं तो ये आपसे कंफर्मेशन मांगते हैं कि आप कंफर्म करें इस ऑर्डर को। इसको आप यहाँ पे ओके करके एग्जीक्यूट करें तो आपका मार्केट में ऑर्डर लग के चला जाएगा। जैसे ही आपका ये प्राइस आ जाएगा 110 पे सेलर मिल जाएगा तो आपका बाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम उसको दोबारा हम एक तो ये तरीका हो गया बाई करने का। दूसरा ऑर्डर टाइप हम लिमिट लगा के भी बाई कर सकते हैं। लिमिट का मतलब ये होता है सॉरी मार्केट के प्राइस पे भी लग कर सकते हैं। यहाँ पे आप MKT सेलेक्ट करें ऑर्डर टाइप में, ये मार्केट के प्राइस होता है। मतलब मैं अगर 10,000 लेना चाहता हूँ मार्केट के प्राइस पे, जो मार्केट पे प्राइस है उसी पे मैं बाई करना चाहता हूँ। मतलब ये 111.74 पे अभी लास्ट ट्रेड हुआ है। ठीक है, अब इधर देखें यहाँ पे आपका जितना भी बिड लगा हुआ है इस हिसाब से मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ मार्केट प्राइस को ही। ठीक है, MKTA को, और यहाँ पे मैं प्राइस नहीं डालता क्योंकि जो भी मार्केट का प्राइस मिल जाए सेलर मौजूद हो वही मेरा बाई हो जाएगा। और आप अपना पिन कोड डालें। ठीक है, इसके बाद आप सेंड ऑर्डर कर दें और इसको एग्जीक्यूट कर दें। इस तरह आप उसको भी बाई कर सकते हैं। ये मार्केट के जो भी मार्केट पे प्राइस होगा, जो बिड लगा हुआ लास्ट वही प्राइस पे आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, इस 2 तरीके से हम बाई करते हैं। इसके बाद जब हमने इसको सेल करना होता है तो आपने यहाँ पर इसी फ्यूचर में आपने F5 को दबाना है। ठीक है, F5 के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये छोटी सी ये विंडो खुल जाएगी। इसमें आप देखें तो आपके ये एक रेगुलर है। हम फ्यूचर अगर रेगुलर होता है तो हम रेगुलर में सेल करते हैं। अब हमारे पास फ्यूचर में है, हम फ्यूचर को सेल कर रहे हैं तो हम फ्यूचर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगर हम इसको किस तरह सेल करना चाहते हैं, 2 तरीके से हम जिस तरह हमने 2 तरीके से बाई किया था इस तरह 2 तरीके से हम सेल करेंगे। एक लिमिट होता है, एक मार्केट होता है। ठीक है, हम अगर लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो हम मतलब इसको कहते हैं कि हमारी जो 5000 थी वो डीजीकेसी का जो सिंबल था -JN, ये हम सेल करना चाहते हैं 115 पे। ठीक है, 111 पे हमने लिया था, हम कहते हैं कि 115 पे हम इसको सेल करना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपना पिन कोड डालेंगे, जो भी पिन कोड हो। ठीक है, उसके बाद आप सेंड ऑर्डर कर देंगे तो ये आपसे कंफर्म करेगा कि आप बेचना चाहते हैं इसको। आप इसको कंफर्म करें, एग्जीक्यूट करें तो आपका ये मार्केट में ऑर्डर लग के आपका मार्केट में चला जाएगा। ठीक है, जैसे 115 रुपये का आपको बायर मिल जाएगा तो आपका ये प्राइस, ये आपका ये जो स्क्रिप्ट है ये सेल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपने मार्केट के रेट पे ही बेचना है, जिस रेट पे मार्केट खड़ी है उसी पे आपने बेचना है। तो आपने यहाँ पे फ्यूचर मार्केट में फ्यूचर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है,
और इसके बाद आपने ऑर्डर टाइम में आके मार्केट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, अपनी क्वांटिटी डालना है, मसलन आपने 5000 बेचना है, ठीक है, और ये आपका स्क्रिप्ट आ जाएगा DGKC जनवरी। और मार्केट में प्राइस आपने नहीं देना है, क्योंकि प्राइस में मार्केट में जो भी प्राइस अवेलेबल होगा, जो भी बायर अवेलेबल होगा, उसी प्राइस पे आपका स्क्रिप्ट बिक जाएगा। तो आपने सिर्फ अपना पिन कोड डालना है, उसके बाद आपने सेंड ऑर्डर करना है और आपने इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आप इसको ओके करेंगे तो आपका ये जिस रेट पे भी बायर खड़ा होगा उसी रेट पे आपका ये स्क्रिप्ट बिक जाएगा। ये 2 तरीके थे दोस्तों, इन तरीकों से आप लिमिट और मार्केट के तरीकों से आप बाय भी कर सकते हैं और आप सेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है इससे जो बिगनर्स, जो नए साथी हैं, उनको मदद मिलेगी बाय सेल करने में फ्यूचर में। और तो इंशाल्लाह इस पे प्रैक्टिस करें, इसको देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।